किसी भी देश में अगर उसकी नींव होती है, उसका भविष्य होता है शिक्षा। हमारे भारतवर्ष में जो विश्वविद्यालय है उसमें 50% विश्वविद्यालय डिग्रियां बेचकर अपना खर्चा चला। विश्वविद्यालय, मैंने कॉलेज की बात नहीं की। भारत में दुनिया का ऐसा पहला मध्य प्रदेश होगा, ऐसा राज्य होगा, भारतवर्ष का तो है ही, जिसमें आबादी बढ़ रही है पर बच्चे घट रहे हैं स्कूल में, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे सरकारी सेक्टर के। मैंने एक टीचर से पूछा बच्चे क्यों घट रहे हैं? सरकारी स्कूल में घट रहे होंगे तो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा हो रहा है? नहीं, दोनों जगह नहीं हो रहा है। जो सरकार का उत्तर है विधानसभा का, जब जनसंख्या बढ़ रही है, 7,000 करोड़ का बजट 37,000 करोड़ पे चला गया, बच्चे 1,50,00,000 थे, बच्चे चले गए 1 करोड़ के आसपास, 50 लाख बच्चे घटना। मतलब ये कैसी चुनौती है, ये कैसी व्यवस्था है? ये संविधान के विपरीत बात हो रही नहीं हो रही। मैंने टीचर से बात की कि बच्चे क्यों घट रहे हैं, सरकारी टीचर था, तो उन्होंने कहा कि हमें 25 से 40 बच्चे स्कूल में रखना अनिवार्य है, अन्यथा स्कूल बंद हो सकता है, सरकार निर्णय ले सकती है। तो मैंने कहा 40 स्कूल में बच्चे रखना अनिवार्य तो है, अगर 400 से 40 हुए तो 40 से 20 भी हो सकते हैं, लेकिन वो हम कम नहीं होने देते। तो मैंने कहा क्यों? लेकिन तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हम कहीं घाट नीचे चले गए, दूर चले गए, स्कूल बंद हो गया, तो वो स्कूल तो जिंदा रखना हमारी अनिवार्यता है कि हमें, मतलब टीचर की मानसिकता कैसी हुई। और फिर मैंने पूछा बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं आना चाहते? तो गांव में, मध्य प्रदेश जिसकी 80% आबादी गांव में रहती है, वो टीचर कहता है कि बच्चों के माता पिता कहते हैं कि अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है और उसके रिश्ते की हम बात करते हैं, पूछते हैं शिक्षा कहाँ हुई, तो वो कहते हैं सरकारी स्कूल में तो उसका रिश्ता नहीं होता। बहुत सरल बात है पर बहुत गंभीर बात। शिक्षा पर हमारी सरकार का किसी प्रकार का कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षकों को फिर से एग्जाम देने के लिए सरकार ने कोई नीति तय की या कोई तरीके से निर्णय लिया, हमारे शिक्षकों ने इसका विरोध किया, उसके अलग अलग अखबारों में हमने कटिंगें पाई। हम जब शासन में थे, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब टीचरों को टीचिंग की ट्रेनिंग को लेकर संस्थान बनाया, वो चाहे कॉलेज लेवल का हो चाहे स्कूल लेवल का। स्वाभाविक है, अलग अलग तरीके से इनोवेशन होते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाने की पद्धति बदलती, विज्ञान की पद्धति, विज्ञान का मूल तत्व ये बदलाव का है। तो सोचने में आता है कि अगर शिक्षकों को ट्रेनिंग नहीं हुई समय समय पर, तो बच्चों को शिक्षा कैसे वो आज के युग की दे पाएंगे, आधुनिक युग की दे पाएंगे, आवश्यक अनुसार दे पाएंगे।